डन। हाँ, फिल्म आप भी एक्टर को आप प्लीज आप बोलिए। ओके। रसा एक फिल्म तो है ही, लेकिन फिल्म से बढ़कर हम सभी के लिए एक वो इमोशन है, एक जर्नी है, एक कहानी है जो हम चाहते थे कि लोग देखें। और ऐसा कुछ ऐसा नया है, कुछ ऐसी नई कहानी है जो लोगों ने आज तक मेरे नज़रिए में तो कभी देखी नहीं है। और उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, उसमें फैंटेसी है, उसमें थ्रिल है। तो आई वुड से इट इज़ अ वेल पैकेज्ड डिश दैट एवरीवन हु वॉचेस आई बिलीव विल लव। सर। मेरे हिसाब से रसा एक फैंटेसी है, एक फैंटेसी थ्रिलर तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक फैंटेसी है जहाँ इमोशन है, जहाँ एक अमेलगमेशन है, जहाँ एक कंस्ट्रक्शन है फूड के ज़रिए लोगों को वो परोसना, वो इमोशन को परोसना। तो एक बहुत ही अलग किस्म की फिल्म है जो आज तक न बनी है, और शायद इसके बाद पता नहीं लोग बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ऑफ बीट फिल्म है। ये शायद इतना मैं कह सकता हूँ कि शायद मासेस के लिए ना हो, लेकिन जो भी देखेगा वो थिएटर से डिसअपॉइंट होके नहीं जाएगा, इतना हम ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक अलग किस्म की थ्रिल है। बहुत कुछ होता है और बहुत कुछ नहीं भी होता है, लेकिन जो कुछ होता है वो अनएक्सपेक्टेड होता है। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक एक थ्रिल का सवाल है, एक थ्रिलर का सवाल है, एक फैंटेसी का सवाल है, वह उसमें ये सारी चीज़ें, ये सारी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। थिएटर में ऑडियंस कंफ्यूज तो नहीं होगी ना, क्या हो रहा कि नहीं हो रहा, जैसे आप कह रहे हैं? नहीं, थिएटर में कंफ्यूज तो नहीं होगी, क्योंकि आजकल थिएटर गोइंग ऑडियंस थोड़ी सी स्मार्ट हो गई है। वो जानते हैं, पहचानते हैं कि कौन सी अच्छी फिल्म है, इसमें क्या है क्या नहीं है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ये फिल्म देखने के बाद चर्चा बहुत होगी। जो भी ये फिल्म देखेगा, अगर आप भी देखें ये फिल्म, आप भी देखें, तो आप घर में जाके ये सवाल अपने आप से शायद पूछेंगे, अपने दोस्तों के साथ जो बैठेंगे उनसे पूछेंगे कि यार ये फिल्म में था क्या, ये ऐसा क्यों हुआ। बाकी फिल्म आप जब देखते हैं तो ऐसा कोई डिस्कशन होता नहीं, अनलेस ऑफ कोर्स इट्स अ फिल्म वेयर यू नीड टू डिस्कस समथिंग। बट रसा ऐसी फिल्म होगी जहाँ डिस्कशन बहुत होगा। In one word, in one line, I can say there will be a lot of food for thought. किरदार की बात करो, किससे किरदार होगा ये सारा? जी, मेरा किरदार है वरुण का। और वरुण जो है वो एक बहुत टैलेंटेड शेफ़ है, और एक सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पर वरुण सर के कैरेक्टर से मिलता है, अनंत नायर से मिलता है, उनके अंडर उसे सीखने मिलता है, और वो उनकी दुनिया में चला जाता है। और उनकी दुनिया में जाने के बाद में उसे जो जो चीज़ें पता चलती हैं कि वहाँ पर चीज़ें कैसी होती है, वहाँ खाना कैसे बनता है, और खाने के थ्रू सिर्फ खाना नहीं तो और क्या क्या है, वो सारी चीज़ें मेरा जो कैरेक्टर है वो वहाँ जाके देखता है। एंड दैट इज़ शोन वेरी एप्टली इन द फिल्म। अनंत नायर का जो कैरेक्टर है, किरदार जो है, बहुत ही अथॉरिटेरियन किरदार है। एक डिसिप्लिन्ड शेफ है जो हर चीज़ एक जगह पे उसको चाहिए ही चाहिए। ओसीडी का एक छोटा सा प्रॉब्लम है अनंत नायर को, वो सिखाने की कोशिश करता है, सीखते हैं लोग, लेकिन उसके हिसाब से अगर लोग ना सीखें या ना सीखना चाहें तो उसको अच्छा नहीं लगता। सो ही इज दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर। ही इज ओवरपावरिंग, ही इज अथॉरिटेरियन, he is not arrogant, but he is disciplined. He wants everything to be done according to what he feels should be the right way to be a chef. और वो जो टेबल पे जो चीज़ें सजाता है, तो आपके अगर ऐसे माइक्स हों, वो सीधे करने की कोशिश करेगा माइक्स को, वो टेढ़े नहीं रखने देगा।
जैसे 3 कप्स होते हैं, नमक मिर्च और काली मिर्च, उसके जो चम्मच होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट होने चाहिए। पीछे जो बर्नियाँ होती हैं वो ज़्यादा बर्नियाँ भर के नहीं रखता है, स्पार्स है लेकिन बहुत ही एस्थेटिकली लेड आउट है। सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से क्लीन और नीट हैं। वो मैसी चीज़ें पसंद नहीं करता, और जब वो प्लेटिंग करता है तो एक तरीके का प्लेटिंग होता है। शेफ की अगर एक खासियत हो तो वो प्लेटिंग कैसे करते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खाना तो बन जाएगा, आप सब्जी रोटी तो बना लेंगे, लेकिन वो सब्जी कहाँ रखनी चाहिए, दाल कहाँ रखनी चाहिए, रोटी कैसी रखनी चाहिए, अचार जो अगर होंगे तो वो प्लेट में कहाँ होंगे, वो सारी चीज़ें अगर सही से पेस्ट वो बहुत ही ज़रूरी है एक शेफ के लिए। वरना वो मतलब कोई भी बन सकता है। मैं घर में रोटी चावल सब्जी ऐसे रख दूंगा तो उसमें कोई मज़ा नहीं आएगा। लेकिन आप जब होटल में जाते हैं तब आपको जब स्वीट डिश परोसी जाती है तब आइसक्रीम कहाँ रखी जाती है और उसके इर्द गिर्द क्या होता है, एक छोटी सी डिज़ाइन बना देते हैं। वो डिज़ाइन का क्या मतलब है आपको पता नहीं, लेकिन उनको पता है वो डिज़ाइन क्यों बनी है। तो वो वैसा शेफ है अनंत नायर। तो सर आपने कई फिल्मों में काम किया है सर, जब भी कोई फिल्म आपके साथ आती है और कहते हैं ये किरदार है, तब आप क्या देखते हैं? किरदार देखते हैं, कहानी देखते हैं, या क्या किस तरह से? किरदार तो बहुत बाद में आता है, पहले कहानी क्या है, आपको कितनी इंटाइज करती है वो कहानी, आप करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे। 2 बार पढ़ते हैं आप, 3 बार पढ़ते हैं स्क्रिप्ट, उसके बाद आपकी डिस्कशन होती है डायरेक्टर के साथ या जो भी हैं रिस्पॉन्सिबल है। तो रसा के साथ मेरे साथ ऐसा ही हुआ। प्रीतिश और अंकित और ऋतुजा आए थे, स्क्रिप्ट लेके आए, मुझे स्क्रिप्ट दी, नरेशन की ऑफ कोर्स, स्क्रिप्ट दी और कहा कि सर ये स्क्रिप्ट है, आप प्लीज़ पढ़िए। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मैं झूठ नहीं कहूँगा, जैसे मैंने स्क्रिप्ट रखी पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये फिल्म अभी के अभी शुरू करनी चाहिए। वो कभी कभी दिल में एक टीस सी उठती है ना कि हमको अभी इसी वक्त ये पराठा चाहिए ही चाहिए। बहुत अच्छा बना है, गोभी का पराठा अच्छा बना है, आलू का नहीं चाहिए लेकिन गोभी का ही चाहिए। तो वैसी वो स्क्रिप्ट थी, मैंने पढ़ी, 2 बार पढ़ी, अपने वाइफ से कहा तुम भी पढ़ो, हम लोग बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तुरंत मैंने हाँ नहीं कहा, 2-3 दिन लिए मैंने हाँ करने के लिए, लेकिन मुझे वो फिल्म किसी भी हालत में करनी थी। कैरेक्टर कहानी से होने के बाद फिर आप कहीं करते हो एक्सपेरिमेंट कि जैसे शेफ का किरदार है ये, तो कहीं देखते हो कि यहाँ ऐसा सेव कर रहा है, किसी को ऑब्जर्व करते हो कुछ? नहीं, मैं कल भी ये सवाल मुझसे किया गया था कि आप किसी को देख के कुछ चीज़ें करते हैं या जो भी किरदार करते हैं, आपके सामने कोई एक रेफरेंस रहता है कि नहीं। मैं सच कहूँ तो मेरे दिमाग में अभी तक ऐसा कोई रेफरेंस आया नहीं है किसी भी किरदार में। मैं अपने इंस्टिंक्ट पे काम करता हूँ क्योंकि एक फ्रेशनेस होती है। ठीक है, आप डायरेक्टर हैं, आप मुझे बताएं कि क्या चाहिए, वो मैं देने की कोशिश करूँगा। नहीं अगर दे पाया तो आप मुझे बताइए कि ऐसा ऐसा मुझे चाहिए। लेकिन एक एक्टर को फ्रीडम की बहुत ज़रूरत होती है। वो बांध कर आप एक्टिंग करवाना चाहें तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। वो तो फिर कोई भी कर लेगा, आप मुझे क्यों एक्टर के उस दर्जे पे रखना चाहते हैं। लेकिन मैं जब एक्टिंग करता हूँ या जब जो भी कैरेक्टर करता हूँ, मैंने अपने इंस्टिंक्ट पे वो कैरेक्टर किया, चाहे वो उरी में हो, चाहे वो राजी में हो। ऑफ कोर्स मेघना जी थी उधर, मेघना जी ने बहुत कुछ मुझे बताया, लेकिन अपने इंस्टिंक्ट पे मैं जो कुछ कर सकता हूँ वो मैंने किया। अच्छा, अब जब घर पे खाना खाते हो, कुछ डिश आती है आपने, तो कुछ चेंज आया कुछ कि भाई ऐसा टेस्ट होना चाहिए, अचार होना चाहिए कुछ? जैसे आपने कहा वाइफ को आपने
बताया था कि मैं कोशिश करता हूँ। मैंने एक अभी हाल ही में एक चिकन की डिश बनाई थी और मैंने वो यूट्यूब पे देख के चिकन की डिश बनाई। उसमें एक बूंद तेल नहीं था, हॉट वाटर में मैंने चिकन की डिश बनाई। मैं मजाक नहीं कर रहा, सिर्फ गर्म पानी में 6 पीस चिकन के लेग डाले, बॉईल किया, उसमें जो भी मसाले थे, जो भी सॉसेस थे वो डाले, उसको विदाउट नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ऑयल। और फिर मैंने प्लेटिंग करने की कोशिश की कि लेग्स बाहर होनी चाहिए कि अंदर की तरफ होनी चाहिए। तो मैंने अंदर की तरफ लेग्स किए और बाहर की तरफ चिकन का जो वो होता है वो मैंने कोशिश की। और फिर ऊपर से जो भी वो गार्निशिंग बहुत होती, मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं, क्या फर्क पड़ता है, घर में ही खाना खाते हैं, मना ही कर देंगे लोग कि नहीं है क्या बनाया। तो फिर मैंने वो कोशिश की और सभी लोगों को बहुत पसंद है, चाट के खा लिया सभी लोगों। तो कभी कभी अच्छा लगता है ऐसा करना, और एक्सपेरिमेंट करने में क्या हर्ज है। सर जैसे आप भी शेफ का किरदार कर रहे हो, कुछ आपने कहीं से ऑब्जर्व किया, कहीं से कुछ बताइए कुछ। जी मैंने तो जिस दिन मुझे पता चला था कि मैं कर रहा हूँ ये, मैं उसी दिन से मेरे घर के पास में एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, तो मैं वहाँ चले गया था और मैं उनके किचन में मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, क्योंकि वो जाने देते नहीं है, यू हैव टू बी अ शेफ टू गो टू द किचन, बिकॉज उनके लिए बहुत एक सीक्रेट प्लेस है वो। बट आई रिक्वेस्टेड देम, मैंने बहुत बोला कि प्लीज़ मुझे एक किरदार निभाना है, तो आप मुझे बस ऑब्जर्व करने दीजिए, आप भले ही आप मुझे बनाने मत दीजिएगा। तो मैं गया, मैंने देखा, वहाँ ऑब्जर्व किया कि किस तरह से वो करते हैं, और मुझे लगा कि ये जैसे ही देखा तो काफ़ी सिंपल लग रहा है, कर लूँगा मैं बोला एक बार करने दीजिए मुझे, बस आप देखोगे फिर आप ही मुझे रोकोगे नहीं, आप करने दोगे। मैंने लिया वो हाथ में, जैसे ही करने गया बोला ये नहीं, ये मेरे से नहीं होगा, ये इतना आसान नहीं है जितना लगता है। तो मैं बोला कि मैं हर दिन आपके यहाँ से ही खाना लेकर जाऊँगा, पर आप मुझे प्लीज़ से कोशिश कर दे दीजिएगा, आपका मैं कुछ ख़राब नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। तो 1 हफ्ते तक मैं वहाँ पे गया हूँ, हर दिन मैंने वो बनाया है, और मच टू माई मदर्स डिस्कम्फर्ट मैं हर दिन इतना सारा चाइनीज़ खाना लेकर आता था घर पे और वो भी अच्छे से नहीं बनाया हुआ होता था, तो सब लेकर आता था, फिर मम्मी खाती थी, कहती थी कल से खराब बना है, तो फिर वो डिस्कार्ड कर दिया जाता था। हाँ एक बात है, जब मैं खाना बनाता हूँ तब वो जो प्रेप होता है, प्याज काटना या लहसुन काटना या टमाटर काटना, वो भैया मुझसे नहीं होगा। वो मुझे बना के आप एक प्लेट में दे दीजिए, परोस दीजिए, मैं वो ऐड कर सकता हूँ, लेकिन वो काटने का जो वो मुझसे नहीं होगा। और इस फिल्म में एक ऐसा सीन है जहाँ मैं शेफ को बोलता हूँ, जो हमारे दूसरे शेफ से को बोलता हूँ प्याज काटने के लिए। प्याज काटते समय ये शेफ अनंत नायर एक ऐसा शेफ है कि अगर आपने प्याज इतना काटा हुआ है और बाकी के जो प्याज के टुकड़े हैं वो अगर उसी साइज के ना हो तो वो भड़क जाता है। तो वो एक ऐसा शेफ है, हर प्याज का पीस एक ही सेम साइज का होना चाहिए। क्यों नहीं है? आप मेरे अंडर काम कर रहे हो, आप अनंत नायर के एकेडमी में हो, रेस्टोरेंट में, ऐसा नहीं चलेगा। तो वो एक ऐसा शेफ है जो ऐसी चीज़ों पे बहुत ध्यान रखता है, लीनियंसी बिल्कुल भी नहीं है, और वो चिल्लाता नहीं है लेकिन अथॉरिटी के साथ बोलता है। He's not a खड़ूस। He is not a खड़ूस। नहीं, वो उतना नहीं है, मतलब वो वरुण के साथ बात करेगा लेकिन अथॉरिटी के साथ बात करेगा। वरुण को उसने चुना है उसकी लेगेसी बढ़ाने के लिए, वो वरुण उसका प्रोडिजी है, लेकिन वरुण के साथ वो बर्ताव नहीं जैसे बाप बेटी का होता है। एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप में वो बोलेगा कि मुझे यही चाहिए तो यही चाहिए। आप उनको जाके बोलिए कि कल 7 बजे लोग आएंगे खाना खाने के लिए, पीरियड, उसके आगे कोई डिस्कशन नहीं है। सर ये कहानी के फूड पॉइजन पे फूड ऐसी कहानी है, फूड पॉइजन हो रहा है या फिर कुछ खाने से कुछ बताएंगे नहीं आप? कुछ नहीं। मैं कहानी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, आप प्लीज आके देखिएगा, फिल्म अच्छी है।
डिफरेंट है, OTT पे नहीं आएगी फिल्म और थिएटर में ही रिलीज होगी ये फिल्म 25 तारीख से, प्लीज आके देखिएगा। तो सेट की बातें बताएंगे, सेट में कभी कुछ ऐसी बातें हो जो कुछ कुकिंग की हो, जैसे फिल्म की है सेट बना, कुछ बनाया और सेट पे बनाया, किसी ने खाया हो सेट पे कुछ, और कुछ सेट पे ऐसे तो सेट पे नहीं, सेट पे हमारे लिए खाना आता था और ऋतुजा की मम्मी लेके आती थी, वो नासिक में ही रहते हैं ये लोग, ऋषि भी नासिक का है, ऋतुजा जो राइटर है उनका घर भी नासिक में ही है, तो वो पूरे यूनिट के लिए घर से खाना लेके आती थी, वेजिटेरियन खाना आता था, बहुत कमाल, बहुत अच्छा। हमें बहुत मजा आया फिल्म करने का, कठिन था, कठिन परिस्थितियों में हमने शूट की फिल्म, लेकिन मजा आया। सर जब ट्रेलर आया था तब कैसा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप बनाते तो कई बार आपको पता नहीं होता किस तरह का ये आउटपुट आने वाला है, ट्रेलर से हमने भी देखा, हमें बहुत बड़ा यूनिक सा लगा, ऐसा लग रहा है कि है कुछ दम है, चाहे थोड़ा हॉरर वाला हो, एलिमेंट फैंटेसी वाला हो, तो इतना आसान नहीं होता है पुट आउट करना बाहर, वो आपने बहुत दम है थिएटर में, ट्रेलर में जैसे आपने कहा, सही कहा, बहुत दम है ट्रेलर में, एक यूनिकनेस है, एक फैंटेसी वाला फीलिंग आती है, एक आप चेहरे को जब देखते हैं तब जो खाने का जो एक मज़ा है वो आप उनकी आंखों में देखते हैं, उनके चेहरे पे देखते हैं, तो वो अभी तक तो किसी ने ऐसी फिल्म बनाई नहीं है, और इंडिया में तो अभी तक किसी ने ऐसी फिल्म बनाई नहीं है, ना शायद ना बना पाएंगे, और ना शायद अभी, क्योंकि ये फिल्म रिलीज हो रही है तो अब देखते हैं इसका क्या रिस्पांस आता है, क्योंकि अलग सी फिल्म है, लोगों को कहना कि अगर थिएटर में आओ, स्टार तो है नहीं, हम दोनों ही हैं थिएटर फिल्म में, मतलब और भी एक्टर्स हैं, लेकिन हमारे नाम पे कोई आए फिल्म देखने के लिए, वो थोड़ा सा फार फ्लेज्ड है। सॉरी फॉर दैट सर, लगता है आजकल ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि सलमान खान जैसे एक्टर की वजह से फिल्म में फ्लॉप होती है, लोग आजकल कहानी देखते हैं, या आप जैसे कह रहे हो कि ये तरह देखते हैं? आजकल लोग कहानी देखने लगे, एक्टर तो बाद में आते हैं, पहले कहानी क्या है, कहानी पसंद आती है, आपको एंटाइज करती है कि आप 2 घंटे बैठ के उस कहानी को देखें, वो बहुत ज़रूरी है ऑडियंस के लिए। अब वो दौर गया कि सर आर्टिस्ट कौन, अब वो पहला का दौर जो था वो ख़त्म हो गया, अब कहानी क्या है, किसने बनाई है ये फिल्म, किरदार कौन है, एक्टर्स कौन है, कैरेक्टर्स क्या है, वो अलग बात है, लेकिन कहानी आपको पकड़ के बिठाती है कि नहीं थिएटर में, या सिर्फ पॉपकॉर्न खाने के लिए आप थिएटर जाते हैं, वो अब ये शायद ये फिल्म शायद लोगों को समझाएगी कि कहानी भी एक चीज़ होती है। सर जब भी आप किरदार करते हो तो लुक के लिए डायरेक्टर पुलिस जो कहते हैं वो कहते हैं कि अपना कुछ कहना, मुझे यार ये लुक इस तरह से, नहीं, वो ये लुक तो उन्होंने पहले से ही कहा था कि हमें ऐसा लुक नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर क्या है, शेफ को अगर आप देखें तो ऐसा कुछ लुक आ जाता है, कुछ दाढ़ी हो जाती है, कुछ बियर्ड हो जाती है, कुछ फ्रेंच हो जाती है, उन्होंने कहा नहीं हमको, मैंने एक फिल्म की थी जिसका नाम है मिशन रानीगंज, तो टीनू साहब ने कहा था कि मुझे एक ऐसा लुक चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए फेस पे, तो वो लुक मैं जब लंदन से वापस आया और इनको मिला तो उन्होंने कहा कि ये ही चाहिए सर हमको, और कुछ भी नहीं चाहिए, आप ऐसा ही रखिए। तो मैं थोड़ा सा घबरा गया, क्योंकि मुझे अपने आप को देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा था, शीशे में आप जब अपने आप को ऐसा देखते हैं तो रोज देखते हैं ना, सडनली आप मूछ निकाल के देखेंगे आपको, अरे ये कौन है यार, मैं हूं ना फिर वो आप एक्टिंग करने लगते हैं, अच्छा ओके, तो वो नहीं, उन्होंने तय कर लिया था कि मुझे ऐसा ही, हमें ऐसा ही लुक चाहिए, क्योंकि एक सीरियसनेस आ जाता है फेस पे, आप इसके साथ थोड़ा सा आप नेगेटिव लगने लगते हैं, या आप नेगेटिव नहीं लगते, एक सीरियसनेस आ जाता है, एक थोड़ा सा स्टर्ननेस आ जाता है, एक अथॉरिटी वाला चेहरा आ जाता है,
तो वैसा उनको चाहिए। सर आज की बात करें जैसे कि बहुत सारे जैसे जो सीनियर एक्टर्स हैं उनके लिए रोल बहुत कम लिखे जाते हैं, या ऐसे रोल्स होते हैं तो कोई नौजवान एक्टर ही बुजुर्ग बन के प्ले करता है। तो क्या लगता है अच्छी स्टोरी और अच्छे करेक्टर बहुत आई मीन कम हो गए, स्पेशली ओल्डर जनरेशन के जो एक्टर्स हैं थोड़े? मेरे हिसाब से अगर आप छोटे से छोटे एक्टर को देखें, एक्टर को लेके काम कीजिए, क्योंकि वही आपकी फिल्म बनाते हैं। अगर आप राजी में देखें तो जो फ्लावर सेलर है या जो अम्ब्रेला सेलर है वो एक्टर थे। मेघना जी ने बहुत क्लियरली कहा था कि मुझे एक्टर चाहिए। ये मैं नहीं कहूँगा कि जूनियर आर्टिस्ट, मुझे वो शब्द अच्छा नहीं लगता है कि जूनियर आर्टिस्ट को इस्तेमाल, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जैसे स्पॉट बॉय मुझे लोग बुलाते हैं वैसे जैसे बुलाते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपको नाम दिए गए, स्पॉट बॉय को भी नाम दिया गया, उसके माँ बाप ने भी उसका नाम रखा है, तो वो मुझे बात बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आपको एक ऑथेंटिसिटी चाहिए फिल्म के अंदर, तो छोटे से छोटे कैरेक्टर के लिए भी अगर आप एक्टर लें तो आपकी फिल्म यहाँ से यहाँ चली जाएगी। तो आई थिंक इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपको किस किस्म की फिल्म बनानी है, कैसे बनानी है, सीरियस बनानी है, कॉमेडी बनानी है, ऐसे ही मतलब ऐसे ही क्योंकि आपको फिल्म बनानी है तो बना लेते हैं, वो बात इस फिल्म के जरिए तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ कहेंगे इस आखिर में और ये मैं कहूँगा कि सबसे पहली बात तो मेरे लिए मेरी पहली फिल्म है और मेरे लिए एक्स्ट्रा स्पेशल है, क्योंकि मुझे शिशिर सर के साथ साथ में मेरे जो करीबी प्रीतिश अंगित तो जुड़े हैं बाद में, जिसने लिखी है ऋतुजा, वो नासिक की मेरी दोस्त है। तो हमारे लिए एक कलेक्टिव सपना है जो आ रहा है बड़े पर्दे पे। तो मैं चाहूँगा कि सभी यहाँ पे आए, इस फिल्म को देखें। हमने कोशिश की है कि वो फिल्म जो है कुछ हम अलग दिखाएं लोगों को, और वो देख के लोगों को दे लीव विद अ थॉट, और ना कि बस देखा और वापस अपने इसमें चले गए। थोड़ा एक निकलते निकलते एक थॉट रहे, थोड़ी सी चीज़ें जो दिखाई हैं जिस तरह से दिखाई है, थोड़ी उस दुनिया के बारे में सोचें जो दुनिया हमने बनाई है उस फिल्म में। और आई एम वेरी एक्साइटेड एंड प्लीज़ आप आइएगा, थिएटर में देखिएगा इससे पहले कि OTT पे आए। तो अभी आप थिएटर में सब एंजॉय करिए फिल्म को, एंड दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू। एक बहुत ही हम्बल गुजारिश है, प्लीज़ आइए थिएटर में देखिए। हाँ। आपको अच्छी लगेगी फिल्म तो प्लीज़ बताइएगा, नहीं भी अच्छी लगे तो वो भी बताइएगा। हम अगली फिल्म जो है अगर हम करना चाहें या कर सकते हैं, या हम साथ मिलकर अगर कोई दूसरी फिल्म करें तो कोशिश करेंगे कि वो जो इस फिल्म में जो खामियां थी वो हम दोबारा ना दोहराएं। लेकिन आइएगा ज़रूर और थिएटर में देखिएगा, क्योंकि आजकल थिएटर में लोग बहुत कम जाते हैं फिल्म देखने के लिए। बहुत ही ये सहूलियत हो गई है कि आफ्टर ऑल OTT पे तो आएगी ही आएगी। सो 200 रुपये में अगर हम पूरी फैमिली घर पे बैठ के देख सकते हैं तो हम 2000 रुपये क्यों खर्च करें। लेकिन ये फिल्म बहुत ही अलग है, छोटे पर्दे वाली फिल्म नहीं है, बड़े पर्दे वाली, टेलीविज़न पे भी देखने लायक की फिल्म नहीं है, बड़े पर्दे पे देखने लायक की फिल्म है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है देखने के लिए। और आपके लिए, ऑडियंस के लिए एक डिस्कशन वाली फिल्म है, एक प्रोवोकेशन वाली फिल्म है, एक डिनर पे डाइनिंग टेबल पर बैठने के बाद आप डिस्कस कर सकते हैं ये कैसी फिल्म है, क्यों ये फिल्म है, क्यों बनाई गई ये फिल्म है, क्या क्या था इस फिल्म में। बहुत कुछ है इस फिल्म के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ आइए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आइए, जिसके भी साथ आना है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अंकल आंटी, अंकल, ग्रैंडफादर, जिसके भी साथ आना है प्लीज़ आइएगा, लेकिन थिएटर में आके 25 जुलाई। 25 जुलाई। थैंक यू सर। थैंक यू। एक इंट्रोड्यूस कर दीजिए आप, उसके बाद हम बात करते हैं। ज़्यादा अच्छा लगेगा। रोल। Okay, so I am Amit Jairaj. I'm one of the directors of film Rasa. I'm Rutuja, I'm the writer, I'm Pritish. I'm also one of the directors of. and the three of us are also producers on the film. Yeah.
बात करते महिला से पहले टाइटल भी आपको तो किस तरह से कहानी ये माइंड में आई, किस तरह से कि कहानी मतलब फूड की कहानी, शेफ की कहानी है, हाँ। कैसे माइंड में कैसे कर कुछ? तो माइंड में एक्चुअली अंकित के आई थी बहुत साल पहले। एक कॉन्सेप्ट था उनके दिमाग में कि एक शेफ़ को अगर आप मैजिकल कोई पावर्स दे दे तो वो कैसा होगा। तो वो तभी उन दोनों ने एक शॉर्ट फिल्म के ज़रिए डेवलप करने की कोशिश की थी, लेकिन हम बाकी प्रोजेक्ट्स में जुट गए थे तो फिर वो वही रह गई। तो फिर 2024 में हम लोग ने सोचा कि कुछ बनाए, कि हम मतलब हमें एक साथ आके कुछ करना था। तो फिर देन वी थॉट कि वही स्टोरी लेके उसे हम एक फीचर फिल्म में कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो फिर वो वैसे बनी, फिर मैंने लिखी, इन्होंने डायरेक्ट की, तो फिर वो वैसे हुआ। जब भी फिल्म देखेंगे लगे मास्टर शेफ देख रहे हैं। अच्छी बात है, हमारा वही हमारी एटलीस्ट कोशिश तो वही रहती कि लोगों को लगे कि एक हमारे पास ऑन सेट एक शेफ कंसल्टेंट भी थे। तो फिर छोटी सी छोटी बात, मतलब एक नाइफ पकड़ते कैसे है, उसे काटते कैसे है, कोई भी चीज़ हो, फिर नाइफ रखते कैसे है, मतलब छोटी से छोटी डिटेल पे हमारी ये कोशिश रही है कि हम लोग जितना ऑथेंटिक हो सके वैसे दिखाए। एंड बेसिकली ऑल एक्टर्स को हम लोग ने थोड़ा सा ट्रेन करने की कोशिश की थी, एंड देन होपफुली इट हैज बीन सक्सेसफुल। मतलब आप ना तो देखिए दो डायरेक्टर क्यों एक से काम नहीं चला था? स्टोरी वैसी थी कि एक एक्सपीरियंस्ड ज़्यादा तजुर्बे वाले एक्टर हो और एक छोटे शेफ हो जो टैलेंटेड है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। और फिर ये जो ज़्यादा एक्सपीरियंस शेफ है ऑब्वियसली उनके पास मैजिकल पावर्स है। तो फिर ये हमें ऐसे एक्सपेरिमेंट करना था कि जब एक यंग शेफ उनके वर्ल्ड में जाए तो फिर वो कैसे हो। एंड एज ऑडियंस हम लोग उनके साथ अनंत नायक के वर्ल्ड में जाते हैं। तो फिर दैट डायनामिक, दैट पावर डायनामिक वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एक्सपेरिमेंट कि विद एज दैट young chef, old chef, तो that power dynamic is something that was the main. क्या आप लोग दोनों मेरी डायरेक्शन पहली बार कर रहे हो मेरे ख्याल से कि पहले कुछ हाँ, किए? कैसे क्या दोनों साथ में कैसे जुड़े साथ में? दोनों साथ में हाँ, हम brothers हैं, तो Twins है, they're twin brothers. so sync is already there. So first time making, we have made short films before, so this is just a longer format, so there's no difference there. सेट पे दोनों में से किसकी चलती थी कि नहीं यार ये ऐसा करना? नहीं वो सब नहीं है। हमारा पहले से हम लॉक करते हैं सब शॉट या सीन, सो देयर इज नॉट मच डिस्कशन इन व्हाइल शूटिंग, सो इट्स ऑल लॉक्ड इन आवर हेड। फाइट्स को वगैरह कुछ नहीं, मतलब उनका पहले से होता है कि ये वाला सीन्स ये हैंडल करेंगे, ये वो करेंगे। तो फिर फॉर दो सीन्स दैट पर्सन विल बी द डायरेक्टर, सो इट इज वेरी ऑर्गेनिक। वैसे बॉलीवुड में बहुत कम दिखा, बस मस्तान मेरे ख्याल से है और एक दो और मेरे ख्याल से आज होगा डीजे, बस थर्ड आप में खिलाफ हो। अच्छी बात है, फिर अभी और देखोगे आप। अच्छा फिर ये एक्टर शिशिर सर और बाकी जो एक्टर है वो कैसे ऑन बोर्ड आए, किस तरह से आपने? अच्छा Okay, so Shishir sir, we didn't approach him first. So basically, we were looking at a lot of actors, and since our budget was low also, so we weren't like choosing anyone. We were like anyone who can come on board with the shoot, that would be good. So once we were going through the actors, the agency themselves suggested going through their catalog, and we saw Shishir sir on it, and we thought he was perfect for the role because this character needs to know how to speak Hindi or English with extreme fluency, and Shishir sir was an उनका actor जो who has स्टैचर है, मतलब उनका हाइट, उनकी आवाज एकदम गहरी और है, तो फिर delivery और वो जो ताकत है उनमें, तो फिर वो दैट वाज लाइक एकदम परफेक्ट फिट हमारे कैरेक्टर। Yeah, so then we were like, yes, would be amazing if Shishir sir can be. So then she shared the script with him, and from there on everything moved Yeah, smoothly. Like he was he very loved the kind, script, yes. and he himself said, I would love to work on the film. तो फिर हम बात लकी हो गए। बात करें टाइटल की, रसा टाइटल पे कुछ खास होता है? टाइटल रसा का Rasa वो एक संस्कृत शब्द है, so like रस, रस। so the movie talks about how food and emotions are connected, and food में है रसा, emotions भी में रसा है, तो या मतलब वो दोनों मिलके एक ही टाइटल हो जाता है। so that आप is Rasa. इसके लिए मूवी और देखिए, Yeah, आपको हाँ। ज्यादा समझ में आएगा कि इट इज अ can't फिलॉसफी। reveal everything. यस तो आके देखिए प्लीज उसके बात करें वरुण की, वरुण ने इसके बारे में कुछ कहेंगे कि उसके अलावा और भी लोग कौन कौन है कलाकार साथ में, जैसे इसी वरुण है और तो वरुण है ऋषि बिस्सा। तो वरुण इज द सेकंड लीड कैरेक्टर, मतलब जो सेकंड शेफ है
जिसके नज़रिए से हम ऑडियंस अनंता के पूरे वर्ल्ड में घुसते हैं, हमें सब कुछ समझता है। और एक है नम्रता का कैरेक्टर है, जो नम्रता जिसका किरदार विशिष्ट चावला जी ने निभाया है। तो वो अनंता मतलब वो अनंत नायर जो शिशिर सर का कैरेक्टर है उनके स्टाफ की मेंबर है। तो फिर शी इज आल्सो आवर थर्ड लीड एंड देन देयर इज श्रीदीप सिद्धार्थ कैरेक्टर, ही इज अ मैनेजर, अनंत नायर का असिस्टेंट है। या ही इज हिज राइट हैंड मैन। तो फिर उन श्रीदीप भट्टाचार्य इज सो सिद्धार्थ का कैरेक्टर है। सो दिस इज द मेन एंड देयर इज राजीव सर, Yes. राजीव कुमार, ही इज द फादर ऑफ वरुण। वरुण ऋषि बिस्वा उनके पिता का रोल उन्होंने किया है। या फिल्म में गाने वगैरह में कुछ पता नहीं, कोई गाना वगैरह है फिल्म में? एक है हम लोग जल्दी ही वो रिलीज भी करेंगे। तो फिर इट्स अ वेरी स्पेशल सॉन्ग फॉर अस, इट्स अ वेरी इमोशनल सॉन्ग। तो हमारी उम्मीद है कि बहुत कम दिन 10 दिन बचे रिलीज होने के लिए, कब रिलीज कर दिया? ट्रेलर भी तो कल ही किया है, तो फिर नहीं हम लोग जल्दी 2-3 दिन में ही करने वाले हैं। तो फिर सॉन्ग है एंड या होपफुली एवरीवन लाइक्स दैट सॉन्ग। तो आपने कभी सोचा कि एक्टिंग करने है? आप भी लग रहे हैं कभी आप क्या करोगे? अच्छा ओ राइटर भी हो तो कभी मतलब आई एम नॉट दैट टैलेंटेड एज एन एक्टर बट द लाइक फन फैक्ट है कि पहली फिल्म थी, बजट कम था, तो तीनों ने छोटे छोटे रोल्स किए हैं उसमें। तो स्पॉट एज इफ यू कैन तो हाँ, तो तीनों ने किए हैं छोटे छोटे रोल्स। या इनका थोड़ा ज़्यादा बड़ा था बट पोस्टर में एकदम बना है कि दोनों अलग एक बीच में एक पेड़ दिखाया है, सूखा हुआ पेड़। कोई इसके पीछे लॉजिक है, कुछ कहानी है? फिल्म में है देखना पड़ेगा। बेसिकली अगर आप देखो तो यहाँ पे अनंता भी लिखा है, तो वो अनंता इज अनंत नायर जो हमारे मेन कैरेक्टर है, उनका रेस्टोरेंट का नाम है। तो फिर इसी अनंता के वर्ल्ड में कहानी उलझी हुई है, तो फिर उसी वर्ल्ड में आप एंटर करते हो। तो दैट वाज लाइक फॉर अस द परफेक्ट। This is where the movie takes place and these two are the main characters. Hence, तो उनके we designed इर्द the- गिर्द ही है, तो फिर दैट वाज द आइडिया। रियल लाइफ में कभी आप लोगों ने देखा है ऐसे, जैसे अनंत का सच का किरदार है, कोई देखा शेफ देखा ऐसा कोई खड़ूस टाइप का या इस टाइप का? ऑल शेफ्स आर लाइक दैट। जनरलाइज कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे शेफ्स अच्छे होते हैं ना? अच्छी बुरी की बात नहीं है। क्या है कि इट इज़ अ वेरी डिमांडिंग रोल, तो ये करने के लिए वी वांटेड टू मेक श्योर दैट वी आल्सो गॉट, मतलब ड्रामेटिक तो बनाते हैं वो फिल्मों का काम है, लेकिन एट द बेस हमने बहुत रिसर्च की, हमने बहुत ज़्यादा शेफ से बात भी की है कि हमारे पास एक शेफ कंसल्टेंट भी थे कि उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस राइट फ्रॉम द टाइम कि वो ट्रेन जब कॉलेज में खुद शेफ पढ़ने के लिए पढ़ रहे थे, देन उनका ट्रेनिंग फिर एज अ शेफ ना, तो बाकी शेफ से भी हमने बात की। तो फिर उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस में, बिकॉज इट्स अ वेरी डिमांडिंग वर्ल्ड जो शेफ का जो होगा, बाकी मूवीज़ भी बनी है उस पर कि इट इज़ सच अ डिमांडिंग वर्ल्ड कि वहाँ पे मिस्टेक के लिए मतलब जगह ही नहीं है। तो फिर एंड इट इज़ लिटरली यू आर वर्किंग इन द हीट एंड प्रेशर इज कंटिन्यूसली ऑन, राइट। तो फिर तो वो करते करते लाइक यू हैव टू बी परफेक्ट, दैट परफेक्शन, क्योंकि डिमांड है, क्योंकि खाने की बात है, खाना इज सो फंडामेंटल, मतलब everyone, it is a basic need, right? तो फिर to get that right you have to be perfect, so our chef is a perfectionist, that is his thing। तो फिर वो तो हमें करना है, और फिर मूवी के लिए थोड़ा ड्रामेटिक तो करना पड़ता तो है। क्या बदलाव आया शेफ की नजर आपको देखने में आफ्टर फिल्म के पहले क्या नजरिया था आपका, अब क्या नजरिया है शेफ और बाकी चीजों का? कुछ चेंज आया आप में? वो world like वो You can talk to English, No. comfortable. If you're comfortable in English. yeah. So the world in which chefs live in, that is a very intense and very difficult world to live in. That much we understand. Yes, a lot of respect also for them. And the people who come out of it might turn into Anant because that's how the characters are. Yeah, like just a lot of respect for what they do, because ये छुट्टी नहीं होती है, मतलब द कंटिन्यूस जो ग्राइंड होता है उनका करते रहते हैं, यू हैव टू कम बैक द नेक्स्ट डे, रिपीट, तो इट इज़ वेरी इंटेंस, और ये सबके बस की बात नहीं है। तो वो जो उस हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में रहना, तो लाइक लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट, एंड होपफुली वी होप कि अदर पीपल आल्सो कम टू रिस्पेक्ट मोर, एंड कि लाइक व्हेन दे विजिट रेस्टोरेंट्स आल्सो लाइक गिव दैट अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट। सो लाइक हमारे कल्चर में लाइक बेसिकली इट इज़ आवर होप कि they have more patience as customers, as you know कि आप कहीं खाने जाओ,
लाइक हैव दैट इन माइंड कि ये बहुत मेहनत से सब कुछ बनता है. ये लोग भी artists हैं. एग्जैक्टली रिस्पेक्ट दैट कि आप किसी की कला चख रहे हो, तो फिर वो हैव दैट सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर शेफ्स एज वेल. आप तीनों नए हो, क्या कुछ सीखा आपने सीसी जैसे एक्टर सर के साथ में ट्रीटिंग, कुछ टिप्स अगर दी होगी? We were actually spoiled by Shishir sir because he was so accommodating of us. Such a big senior actor, he doesn't have to be, but he still was, and he was understanding of our problems during set issues, all of that, and he gave us the respect of like true professionals rather than thinking ये लोग बच्चे हैं ऐसे नहीं. So that was great. कोई ऐसा मोमेंट बताएंगे आप जो शूटिंग के दौरान कुछ हुआ हो, कोई सी बात? I would say the first day of shoot with Shishir sir. So like once we had like it was a long monologue scene tha. Oh. So Shishir sir started the scene, and as soon as that was his first scene as Anand. So as soon as he did that, and he was doing it in this very deep voice like you saw in the trailer. So once he started, everyone on set just stood still. And that's when we knew this movie is ऐसे रोंगटे खड़े हो गए. मतलब वो बस उन्होंने एंट्री की सेट में, हम लोग सब शांत है, हम लोग बहुत नर्वस, मैं तो बहुत नर्वस थी कि पहला है, एंड पहली बारी मतलब अनंत को उनके पूरे फॉर्म में कॉस्ट्यूम के साथ देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उतना बजट नहीं था कि हम लोग ज़्यादा रिहर्सल कर पाए पहले अनफॉर्चुनेटली. बट तो नर्वसनेस होती है कि कैसा होगा, सब जाएगा कैसे. तो फिर सर एंटर करते हैं एंड ही जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग एंड देन ही इज डूइंग दैट थिंग एंड एवरीवन एकदम सब शांत, एकदम चुपचाप, और सर एकदम सर के फिर सर ने किया और फिर सर एकदम अपने नॉर्मल कैरेक्टर में आ गए, एंड देन यू आर ऑल लुकिंग एट ईच अदर कि ओ शिट लाइक, एंड यू आर लाइक कि अच्छा होने वाला है अभी, सर इज सेट. Sir, any experience? Second day I broke my foot. So I was shooting the film with Sony Venice camera Pro. बड़ा कैमरा है. Yes, बहुत heavy है वो. उसके साथ like पूरा 15 days I shot with a broken foot. ऐसे लड़क के इधर चलना. क्या शूटिंग नासिक में हो कहीं पे? Yes, yes. So it was very special. मैं shamelessly प्लग करने वाली हूँ. मेरा होम टाउन है नासिक. मेन एक्टर जो ऋषि है, ऋषि बिस्सा जो वरुण का कैरेक्टर प्ले करते हैं, उनका भी होम टाउन है. तो फिर बिकॉज फर्स्ट टाइम कर रहे थे, बजट इतना ज़्यादा नहीं था, एंड देन वी वांटेड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ कि एक फेमिलियर एनवायरनमेंट हो, तो मतलब कि कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो फिर मैं हैंडल कर पाऊँ. तो फिर वो अनंता के जो हमें चाहिए था एनवायरनमेंट कि थोड़ा एकांत में हो, बड़ा सा हो, कि मुंबई में उतनी जगह है नहीं, मतलब हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उतनी बड़ी जगह हो भी. तो नासिक में आई हैड मोर रीच और लाइक जस्ट कॉन्टैक्ट ज़्यादा है. तो फिर वी डिसाइडेड टू शूट इन नासिक एंड इट वाज वेरी वेरी स्पेशल टू मी, क्योंकि मैं उधर ही बड़ी हुई हूँ. तो फिर इट वाज जस्ट वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी एंड ऋषि बोथ, एंड आई थिंक दे बोथ हैव आल्सो कम टू रियली लाइक नासिक. और उस नासिक के आधे से ज़्यादा पास तो नासिक के कलाकार भी है, लोकेशंस नासिक के हैं, कितने सारे फैमिली फ्रेंड्स, जस्ट फ्रेंड्स, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड. छोटा सा शहर है तो फिर सब बहुत ज़्यादा मदद करते हैं. तो फिर सब लोग एक साथ आए, मैंने बोला कि हाँ मेरा ये लोकेशन यूज़ करो, मेरा वो लोकेशन यूज़ करो, हम लोग आ जाएंगे. तो फिर इट वाज एक्सट्रीमली स्पेशल कि जब व्हेन यू फील थोड़ा सा ऐसे डीमोटिवेटेड कि कैसे करेंगे ये, तो जब ऐसे लोग आते हैं तो फिर हिम्मत बढ़ती है. सो दैट वे वी वर वेरी वेरी थैंकफुल. एक बार आप लोगों ने कदम रख लिया बॉलीवुड में, किस तरह की फिल्म चाहते हो करना की? चलो ऐसा तो हो गई, अब नेक्स्ट क्या करना चाहते हो, या ऐसा कुछ करना मुझे अच्छा बनाना है? बीइंग अ राइटर. Most of our stories are kind of in the same format. Yes, it's like not intense but new. Yeah, or we want to work with more talented or very passionate actors, because that's something that we learned on this new theatre actors, and so much up and coming actors are there. Like I can't think of any right now. Sparsh, that what's his full name? Sparsh Sharma. Lapata Ladies, wo Which one? Lapata Ladies. Ladies. Main actor. Lead. So yeah, him like that. So many actors who have such earnestness in their. वो जो enthusiasm, energy आती है कि. So it really helps us as makers. So we don't have to keep supplying that energy. Yes. And then I can focus on my work as a director, because you as an actor is supplying from your side that energy into the scene. So I don't have to keep bringing you up to that state, because it takes a lot of thing to keep the set in place and keep the atmosphere of that scene in lock. So I don't have to waste so much energy to let the actor also get into that space each time we do a scene.
So if the actors are such passionate people like the ones we have on the screen, every actor, like be it Rishi, be it Shishir sir, be it Rajiv sir, everyone did such phenomenal work and with such honesty, so that it was very easy for us to do this film. So kind of spoiled them. सेम Twins. अच्छा ये डीओ बना रहेगा या फिर फ्यूचर में कुछ प्लान है कि अलग अलग करेंगे बाद में आप पहले कुछ No, we both think similarly, so we work together. So even cinematography, edit, all we do together. कॉम्प्लीमेंट्री है So one man show. I mean 2 man show. That's वन मैन शो बन जाता है, समझता नहीं अगर आपने बताया नहीं तो। अच्छा आपका कहानी अभी एक ऐसा हो गई, अभी कहानी का और भी है पिटारा है फिर आज तक है हमारे पास एक हमारा तो कहानियाँ script. तो है तो मतलब बहुत सालों से है मतलब जोड़ते आए तो फिर होपफुली आफ्टर दिस वील बी एबल टू एक्सप्लोर मोर तो फिर बट ऐसी कुछ नई कहानियाँ बनानी है यू वांट टू सपोर्ट अदर पीपल आल्सो हु वांट टू टेल एंड आई फील लाइक एवरीवन आल्सो वांट्स टू सपोर्ट मतलब काम तो मतलब सबको पसंद होता है कुछ अलग करे कुछ नया करे फिर वो एंथुसियाज्म जैसे प्रीतिश ने बोला वो बनी रहती है सो फिर यू वांट टू होपफुली कीप एक्सप्लोरिंग दैट तो इसीलिए होपफुली लाइक अगर सब आए रसा देखे उसे मतलब बरकरार रखे तो फिर हम भी और ऐसे कर पाएंगे कोई ऐसा प्लान है कि एक्टर के घर में कहानी जैसे कोई शाहरुख सलमान या फिर कोई सा आमिर वगैरह कोई ऐसा प्लान है कि शूट करना As of now, not right now, but we don't have anything right now. But if opportunity comes, definitely Yeah, yes. तो बड़े सपने हैं मतलब अभी तो मतलब Yeah. we are like very नहीं वो realistic जैसे रणवीर सिंह रणवीर of course why not if the course, story yes yeah, yes yeah. fully open to everyone of course लास्टली क्या कुछ कहना चाहिए ऑडियंस को Anything else? Let's go. This is a very different film, very unique, and something that's not been done in Bollywood for a while. So I really hope for you all to come to the cinemas on 25th and watch and be surprised. yes तो सबने मतलब हमने कास्ट क्रू पूरे टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है बहुत ज़्यादा प्यार डाला है इस फिल्म में सो आप भी आइए आप भी वो प्यार महसूस करिए एंड वी आर रियली होपिंग दैट ऑल ऑफ यू कम एंजॉय आके प्लीज़ देखिए सपोर्ट कीजिए एंड थैंक यू सो मच Sure, nothing else. 25th of July is the release for Rasa, and I hope that you all can come to the theaters and watch Shishir Sharma and Rishi Bisa give you an experience of life. All the best, sir. Thank you. Thank you so Thank you so much.